नमस्कार मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और बताओ भाई। हाँ, तो पहले हम ये देखेंगे कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये वाला जो समास टॉपिक है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इसका क्लास 1 और क्लास 2 यानी कि 2 क्लास में मैंने आपका समास एकदम कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले जाके आप ये जो समास वाला टॉपिक है इसको पूरा डिटेल ही पढ़ लीजिए, फिर जाके एमसीक्यूज करना। ठीक है, आज हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हर रोज करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, एमसीक्यूज तो शुरू करते हैं मेरे बच्चे। ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे आपके ओएसटीटी एग्जाम या फिर आप कह लो सीबीटी एग्जाम, सारे के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ठीक है, तो जितने भी आप हिंदी रिलेटेड एग्जाम देने वाले हो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो मेरे बच्चे, एक मिनट। हाँ हाँ, पहला सवाल देख लो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक है, एक मिनट भाई। हाँ, तो पहला सवाल देखो मेरे बच्चे। उसने कहा कि नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है बताओ भाई। नील गाय में कौन सा समास है, आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा। तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु या फिर कर्मधारय, कौन सा होगा बताओ। अच्छा, पहले आप देखो ये इसने यहाँ पे क्या कहा कि नील गाय यानी कि गाय, गाय कैसी है, गाय का रंग कैसा है, नीला है, यानी कि गाय की विशेषता बता रहा है। अच्छा, मैंने कहा था कि क्रिया विशेषण के बारे में जो बता रहा हो या फिर विशेषता के बारे में जो बता रहा हो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अच्छा देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि प्रेम सागर में कौन सा समास है। प्रेम सागर कौन सा समास होगा, प्रेम सागर बताओ भाई। प्रेम सागर, क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि प्रेम का सागर, ऐसे कह सकता हूं प्रेम का सागर, बताओ। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। ठीक है, बहुब्रीहि तो नहीं हो सकता मेरे बच्चे। क्या ये दोनों शब्दों में कोई तीसरा शब्द आ रहा है, आप कहो कि सर जी नहीं आ रहा। तत्पुरुष समास आ रहा है, वो देखेंगे बाद में। एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे कि अगर ऑप्शन में तत्पुरुष समास है तो उसे हर वक्त आपको लास्ट में देखना है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन को आप पहले देखना। जैसे कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो सकता है मेरे बच्चे, यहाँ पे कोई योजक चिन्ह या फिर और या अथवा ऐसे तो नहीं है, तो द्वंद्व भी नहीं हो सकता। दिगु तो बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे बच्चे, संख्या की तो बात ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसे आप एनालाइज करके भी ऐसे टिक कर सकते हो कि सर जी तत्पुरुष समास होगा। अच्छा, तत्पुरुष समास देखो, प्रेम का सागर, मैंने कहा था मेरे बच्चे, का, की या फिर के, इन तीनों की आप बात कह लो, इन तीनों की आप बात कर लो तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, संबंध होता है ना, नहीं संबंध। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास होता है या नहीं होता। हाँ, तो वही वही वाला। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, पुत्र शोक में कौन सा समास है। पुत्र शोक में कौन सा समास है बताओ भाई। पुत्र शोक में बताओ, पुत्र शोक में कौन सा समास, द्वंद्व समास होगा और या अथवा या फिर कोई योजक चिन्ह आ रहा है, नहीं आ रहा, द्वंद्व तो नहीं हो सकता। कर्मधारय होगा, विशेषता के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा। अव्ययी भाव, क्या कोई अव्यय है यहां पे, नहीं सर जी अव्यय भी तो नहीं है, तो क्या होगा, तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, तत्पुरुष ही होगा। नेक्स्ट देखो, अठकोना में कौन सा समास है। अठकोना, अठकोना में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कौन सा सही होगा बताओ। क्या मेरे बच्चे द्विगु हो सकता है। हाँ जी सर जी हो सकता है, क्योंकि यहां पे उसने कहा है कि कोना, यानी कि कोई कोण के बारे में बता रहा है। कितना कितना कोना है, 8, यानी कि यहां पे नंबर की बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है, तो द्विगु यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे,
बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चे। भाई और बहन, भाई बहन, एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है और भाई और बहन ये ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह। अव्यय होता है क्या, नहीं हो सकता अव्यय। कर्मधारय भी नहीं हो सकता क्योंकि विशेषता नहीं दिया गया है। बहुब्रीहि नहीं हो सकता क्योंकि दो शब्दों से मिलकर कोई तीसरा नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात आप देख लेना बच्चों कि योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो आंख बंद करके द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देखो भाई, यहां पे मैंने आपको कहा था, यहां पे मैंने आपको कहा था कि भाई और बहन, भाई और बहन, मुझे ये बताना कि भाई और बहन ये तो अपोजिट है और योजक चिन्ह लगा है, तो इसी की वजह से मेरे बच्चे ये द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से ये द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, पर अगर अगर मैं बोल दूं कि भाई भाई, भाई भाई के बीच प्यार बहुत है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या यहाँ पे ऑपोजिट आ रहा है, भाई और भाई तो सेम हो गया, ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे द्वंद्व नहीं होगा। योजक चिन्ह देखकर द्वंद्व मत लगा देना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे बच्चे होगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, अव्ययी भाव। ठीक है, अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा और क्या होगा मेरे लाडलों, ऑपोजिट होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट होना चाहिए, तभी जाकर आपको क्या करना है, ये द्वंद्व टिक करना है। ठीक है, तभी जाकर आपको द्वंद्व टिक करना है। अगर यहाँ पे सेम हो, अगर योजक चिन्ह हो और यहाँ पे सेम हो, तो मेरे बच्चे वो अव्ययी भाव, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, देखो महर्षि में कौन सा समास है, बताओ भाई, महर्षि में कौन सा समास है, बता दो। महर्षि में कौन सा समास है मेरे बच्चे, महान ऋषि, महान ऋषि। देखो महान ऋषि यानी कि ऋषि के बारे में बता रहा है कि ऋषि कैसे हैं, ऋषि मेरे बच्चे महान है। ठीक है, महान है यानी कि ऋषि की विशेषता बता रहा है, तो बता दो जल्दी से कि कौन सा समास होगा, बताओ बेटा। महर्षि, क्या द्वंद्व हो सकता है, योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है और या अथवा का इस्तेमाल किया गया है, नहीं, द्वंद्व नहीं हो सकता। दिगु, संख्या बता रहा है वहां पे, है संख्या बता रहा है वहां पे, नहीं। तत्पुरुष समास, बेटा तत्पुरुष को बाद में देखना, तो कर्मधारय देख ले। सर जी महान ऋषि यानी कि ऋषि के बारे में बता रहा है कि ऋषि जो है वो महान है, यानी कि ऋषि की विशेषता बता रहा है, तो सर जी कर्मधारय सही हो जाए। ठीक है, अच्छा, बताओ बेटा मतदाता शब्द में कौन सा समास है, मतदाता, बताओ भाई, बताओ। बहुब्री होगा, दो शब्द से कोई तीसरा शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा। द्विगु होगा, संख्या की बात कर रहा है, नहीं है। द्वंद्व, क्या द्वंद्व होगा, योजक चिन्ह या फिर और ऐसा कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर द्वंद्व तो नहीं होगा बेटा। तत्पुरुष हो सकता है मेरे बच्चों, मतदाता यानी कि मत का दाता, यानी कि मेरे बच्चों मत का दाता। ठीक है, तो यहां पे सही हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, अच्छा, देखो मेरे बच्चों इसको सॉल्व करना। नीलकंठ, बताओ भाई कौन सा समास होगा, बताओ। नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा समास है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वही गलती करेंगे। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा तो पहले जाके उन 2 वीडियो को देख लेना, उसके बाद आके मेरे बच्चों ये सारे एमसीक्यूज करना, तभी जाके आप कंप्लीट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, नीलकंठ, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सर जी कंठ और कंठ की विशेषता बता रहा है, यानी कि वो हो गया, सॉरी मैंने ओडिया में लिख दिया, और वो हो गया नील। हाँ,
यानी कि कंठ की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। बहुत से बच्चे यही करेंगे ना लाडलो, आप लोग यही समझ रहे हो ना, हैं? मार पड़ेंगी, समझ गए? हैं? ऐसा नहीं हो सकता, गलत है, कर्मधारय नहीं होगा, सही से समझो मेरे बच्चे। उसने क्या कहा? उसने कहा कि नीलकंठ। अगर मुझे बता दो मेरे बच्चे, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं नील और इस जगह पे लिख दूं कंठ, तो यानी कि कंठ का मतलब तो कंठ ही है और नील का मतलब नीला। अगर अगर मेरे बच्चों, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको मेरे लाडलों इसको पास ले आऊंगा। अब ये हो जाएगा नीलकंठ। अब बताओ मुझे इसका मीनिंग क्या है? नीलकंठ यानी कि भगवान शिव को कहा जाता है। कहा जाता है नहीं कहा जाता? भगवान शिव को कहा जाता है ना। यानी कि दो शब्दों से मिलकर एक तीसरा शब्द आ रहा है, तीसरा अर्थ आ रहा है। तो मेरे बच्चों इसमें कोई भी नहीं होगा। क्या होगा मेरे लाडलो? यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो भाई, हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? बताओ भाई, हर रोज में कौन सा समास? अव्ययभावी होगा, अव्ययभाव हो सकता है? बताओ। अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि ये जो रोज यानी कि ये कोई काल का, ये कोई टाइम बता रहा है, ये कोई काल को दर्शा रहा है, और इससे पहले लगा है हर। और हर क्या है? हर एक अव्ययी है। हर एक क्या है? अव्ययी। अगर अव्यय है, अगर अव्यय है तो यहां पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, ठीक है या नहीं? अव्यय, ठीक है, अव्यय, तो यहां पे अव्ययी भाव समास सही है। अच्छा हाँ बताओ भाई, अन्न जल, अन्न जल में कौन सा समास है? बताओ, अन्न जल में कौन सा समास है? क्या मैं इसे कह सकता हूं मेरे बच्चों? अर्ण, अर्ण और जल, अर्ण और जल, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? अब बता दो। अभी तो मैंने आपको वो विग्रह करके भी दिखा दिया, अब बताओ भाई क्या होगा? यहां पे उसने क्या किया है? और को नहीं लगाया है, और को यहां पे साइलेंट रखा हुआ है, और जल को यहां पे ऐसे मिला दिया है। ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ेगा। और कैसे समझ सकते हो? बार बार प्रैक्टिस करने पर बच्चे, बार बार करने पर। ठीक है, तत्पुरुष हो सकता है, बाद में देखेंगे सर जी, तत्पुरुष को बाद में देखेंगे। अच्छा, बहुब्रीहि हो सकता है, दो शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा सर। द्विगु आ रहा है, कोई संख्या की बात कर रहा है? नहीं सर जी, संख्या की बात नहीं कर रहा सर जी। और है, आपने कहा था, आपने कहा था कि और या अथवा या फिर योजक चिन्ह अगर हो, अगर योजक चिन्ह हो तो सर जी वहां पे द्वंद्व समास सही हो जाए। ठीक है, तो वहां पे द्वंद्व समास सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। अच्छा, तो हमने 10 क्वेश्चन आज कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो जरूर मेरे बच्चों आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। ठीक है, अच्छा आज हमने क्या किया? एमसीक्यूज किया। किसके रिलेटेड? किससे रिलेटेड? समास के रिलेटेड। ठीक है, तो समास का क्लास 1 और क्लास 2 आपको क्या करना है? कंप्लीटली वो वाले वीडियो देखना है। ठीक है, मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वाले वीडियो के लिंक्स लगवा दूंगा। ठीक है, अच्छा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। आज हमने 10 एमसीक्यूज किए, बाद में मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। ओएसटीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, सीबीटी के लिए, या फिर आप जितने भी हिंदी रिलेटेड आप अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट आने वाला है, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मेरे साथ कीजिए, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है,
अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे। जय जगन्नाथ। सही है।